हेलो बिलीवर्स, वेलकम टू माय चैनल द सीक्रेट हिंदी यानी रहस्य जाने हिंदी भाषा में। इस वीडियो में हम इस बुक का 3rd चैप्टर रहस्य प्रकट होता है के बारे में बताएंगे। इसमें रोंडा बर्न ने अपनी खोज से मिले रहस्य के बहुत सारे टीचर्स जो कि रहस्य का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए कर चुके हैं, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया है। इसमें इस रहस्य के सबसे पहले टीचर बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि रहस्य से आपको अपनी हर मनचाही चीज मिल जाती है। दूसरे टीचर डॉक्टर जोकी विटाल कहते हैं कि आप जो चाहे पा सकते हैं, कर सकते हैं या बन सकते हैं। तीसरे टीचर जॉन असारफ कहते हैं कि हम जिस चीज़ को पाने का चुनाव करें उसे पा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह चीज़ बड़ी है या छोटी। आप किस तरह के मकान में रहना चाहते हैं? क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? आप किस तरह का बिजनेस बनाना चाहते हैं? क्या आप ज़्यादा सफलता चाहते हैं? अहम सवाल यह है कि आप सचमुच क्या चाहते हैं। चौथे टीचर डॉक्टर जॉन डे मार्टिनी कहते हैं, यह जीवन का महान रहस्य है। पांचवें टीचर डॉक्टर डेनिस वेटली कहते हैं, अतीत के जिन लीडर्स के पास रहस्य था, वे इसकी शक्ति का ज्ञान स्वयं तक ही सीमित रखना चाहते थे और दूसरों को नहीं बताना चाहते थे। उन्होंने यह रहस्य लोगों को नहीं बताया। आम लोग काम धंधे पर जाते थे, दिन भर काम करते थे और शाम को घर लौट आते थे। उनकी जिंदगी उसी चक्की में चलती रही और उनके पास जरा सा भी शक्ति नहीं थी, क्योंकि रहस्य सिर्फ कुछ लोगों को ही मालूम था। इतिहास में बहुत से लोगों के मन में रहस्य का ज्ञान हासिल करने की इच्छा जागृत हुई और कई जानकारों ने तो दूसरों तक यह ज्ञान पहुंचाने का तरीका खोजने की कोशिश भी की। छठे टीचर माइकल बोनार्डे बेक्विश कहते हैं, मैंने लोगों के जीवन में कई चमत्कार होते देखे हैं। वित्तीय चमत्कार, शारीरिक उपचार के चमत्कार, मानसिक उपचार और संबंधों के उपचार। सातवें टीचर जैक कैम्पबेल कहते हैं, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने यह जान लिया कि रहस्य पर अमल कैसे करना है। रहस्य क्या है? बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, आप शायद यह सोचकर हैरान हो रहे होंगे, आखिर यह रहस्य है क्या? मैं आपको बताता हूँ कि मेरे हिसाब से इसका क्या मतलब है। हम सभी एक ही असीमित शक्ति से काम करते हैं। एक जैसे नियम हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ब्रह्मांड के नरसिम्हिक नियम इतने सटीक हैं कि हमें स्पेसशिप बनाने में जरा सी भी मुश्किल नहीं आती है। हम लोगों को चांद पर भेज सकते हैं और हम यान से उतरने के पल को भी सटीकता से नियंत्रित कर सकते हैं। आप भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, लंदन, टोरंटो, न्यूयॉर्क या चाहे जहां भी रहते हों, हम सभी एक ही शक्ति, एक ही नियम से काम कर रहे हैं। इसका नाम आकर्षण है। रहस्य आकर्षण का नियम है, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आपके जीवन में जो भी चीजें आ रही हैं, उन्हें आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं और वे उन तस्वीरों द्वारा आपकी ओर आकर्षित हो रही हैं जो आपके माइंड में है, यानी जो आप सोच रहे हैं। आपके माइंड में जो भी चल रहा है उसे आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपका हर विचार एक वास्तविक वस्तु, एक शक्ति है। दुनिया के महानतम शिक्षकों ने हमें बताया है कि आकर्षण का नियम दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम है। विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग और विलियम ब्लैक ने इसे अपनी कविता में सिखाया है। लुडविग वैन बीथोवन जैसे संगीतकारों ने इसे अपने संगीत में व्यक्त किया है। लियोनार्डो विंची ने इसे अपनी पेंटिंग्स में व्यक्त किया है। कई सारे महान राइटर्स ने इसे अपनी लेखनी और दर्शन में व्यक्त किया है। इसी कारण उनके नाम अमर हैं और उनकी महानता सदियों बाद भी कायम है। यह रहस्य हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम में मौजूद है। यह बेबीलोन और मिस्र के प्राचीन सभ्यताओं की लेखनी और कहानियों में व्यक्त होता आ रहा है और इसे सदियों पुराने प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा जा सकता है। इसे 3000 ईसा पूर्व में पत्थर पर सजाया गया था। हालांकि कुछ लोग इस रहस्य के ज्ञान को हासिल करना चाहते थे और उन्होंने इसे सचमुच हासिल भी किया, लेकिन यह हमेशा मौजूद था और कोई भी इसे खो सकता था।
नियम समय के साथ ही शुरू हो गया। इसका अस्तित्व हमेशा था और हमेशा रहेगा। यही नियम ब्रह्मांड की पूरी व्यवस्था, आपके जीवन के हर पल और आपके जीवन के हर अनुभव को तय करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या आप कहाँ हैं। आकर्षण का नियम आपके सारे जीवन के अनुभवों को आकार दे रहा है। यह सर्वशक्तिमान नियम आपके विचारों के माध्यम से ऐसा करता है। आप अपने विचारों से आकर्षण के इस नियम को सक्रिय करते हैं। 1912 में चार्ल्स हानेल ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वर्णन करते हुए कहा था, यह सबसे महान और सबसे अचूक नियम है जिस पर सर्जन का सारा तंत्र निर्भर है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, हर युग के बुद्धिमान लोगों को इस नियम का ज्ञान था। आप इसे प्राचीन बेबीलियन की संस्कृति में भी देख सकते हैं। उन्हें इसका ज्ञान था। हालांकि यह ज्ञान बहुत कम लोगों के चुनिंदा समूह तक ही सीमित था। इतिहासकार प्राचीन बेबीलोन संस्कृति के महान उपलब्धियों और प्रचुर समृद्धि का गुणगान करते नहीं थकते हैं। विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक हैंगिंग गार्डन्स इसी संस्कृति की देन थी। इस कौम ने ब्रह्मांड के नियमों को समझा और उन पर अमल किया। इसी वजह से यह इतिहास की सबसे दौलतमंद कौमों में से एक बन गई। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, आप जानते हैं कि सिर्फ 1% लोग लगभग 96% धन कमाते हैं। क्या आप सोचते हैं कि यह सिर्फ संयोग है? यह तो पूर्व निर्धारित है। उन्हें एक खास चीज का ज्ञान है। दरअसल उन्हें रहस्य का ज्ञान है और वही रहस्य अब आपको बताया जा रहा है। इस रहस्य के प्रयोग से लोगों ने अपने जीवन में दौलत को आकर्षित किया, चाहे उन्होंने यह सोच समझकर किया हो या अनजाने में। वे प्रचुर और दौलत के विचार सोचते थे। वे अपने दिमाग में किसी विरोधी विचार की जड़ें नहीं जमने देते थे। उनके सबसे प्रबल विचार दौलत के बारे में होते थे। वे सिर्फ दौलत के बारे में सोचते रहते और उनके दिमाग में इसके अलावा कोई चीज़ नहीं होती थी। चाहे उन्हें इस बात का एहसास हो या ना हो, दौलत संबंधी प्रबल विचारों के कारण ही दौलत उनकी ओर आकर्षित होती थी। यह सक्रिय आकर्षण का नियम है। रहस्य और सक्रिय आकर्षण के नियम को बताने का एक आदर्श उदाहरण यह है, आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने बहुत सारी दौलत हासिल करके गंवा दी, लेकिन कुछ समय बाद ही दोबारा हासिल कर ली। ऐसा क्यों हुआ? उन्हें मालूम हो या ना हो, लेकिन हुआ यह था कि चूंकि पहले वे दौलत के बारे में प्रबलता से सोचते थे, इसलिए वे उसे हासिल करने में सफल हुए। फिर उन्होंने दौलत गंवाने के डरावने विचारों को अपने दिमाग में आने दिया, जब तक कि वे प्रबल नहीं बन गए। दौलत पाने के विचारों का पलड़ा हल्का हो गया और दौलत गंवाने के विचारों का पलड़ा भारी हो गया। इसी वजह से उन्होंने दौलत गंवा दी। बहरहाल, दौलत जाने के बाद इसके आने का डर गायब हो गया और उन्होंने दौलत के प्रबल विचारों से तराजू के सकारात्मक पलड़े को दोबारा भारी कर लिया और दौलत लौट आई। आकर्षण का नियम आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है, चाहे वह जैसी भी हो। समान चीजें समान चीजों को आकर्षण करती है। आकर्षण के नियम पर अमल करने का मेरा सबसे आसान तरीका यह है कि मैं खुद को चुंबक मानता हूँ और यह जानता हूँ कि दूसरा चुंबक मेरी तरफ आकर्षित होगा। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली चुंबक हैं। आप में ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो दुनिया की किसी भी चीज को ज्यादा शक्तिशाली बनाती है और यह है मूलभूत रूप से आकर्षण का नियम यह कहता है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। यानी हम दरअसल विचार के एक ही स्तर पर बात कर रहे हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप कोई विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसी अन्य विचारों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपने अपने जीवन में आकर्षण के नियम के संदर्भ में यह अनुभव किया होगा। आप किसी ऐसी चीज के बारे में सोचने लगे हों जिससे आप खुश नहीं थे। आपने उसके बारे में जितना ज्यादा सोचा वह उतनी ही ज्यादा बुरी लगने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आप लगातार एक ही विचार सोचते हैं तो आकर्षण का नियम तत्काल उसी जैसे दूसरे विचार आपकी ओर आने लगते हैं। चंद मिनटों में ही आपके दिमाग में इतने सारे दुखद विचार भर जाएंगे कि स्थिति पहले से ज्यादा बुरी दिखने लगेगी। आप इस बारे में जितना सोचेंगे उतने ही ज्यादा परेशान होंगे। हो सकता है
आपको समान विचारों को आकर्षित करने का नीचे दिया अनुभव भी हुआ हो सकता है कोई गाना सुनने के बाद आप उसे अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पाए हों। वह गाना आपके दिमाग में बार बार बजता रहा होगा। हो सकता है कि आपको मालूम भी ना हो, लेकिन वह गाना सुनते समय आपने उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लिया था। ऐसा करके आप उस गाने के विचार जैसे अन्य विचारों को सशक्त रूप से आकर्षित कर रहे थे। इसलिए आकर्षण का नियम सक्रिय हो गया और उसने उस गाने के विचार से मिलते-जुलते विचारों को आपकी ओर आकर्षित कर दिया। जॉन असारफ कहते हैं, इंसान के रूप में हमारा काम अपने दिमाग में ऐसे विचार रखना है जिन्हें हम चाहते हैं। हमें इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। ऐसा करके हम ब्रह्मांड के महानतम नियमों में से एक को सक्रिय कर देते हैं, जो आकर्षण का नियम है। आप जिस बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं वही बन जाते हैं। आप जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आपका वर्तमान जीवन आपके पुराने विचारों का प्रतिबिंब है। इसमें आपके पास मौजूद सारी अच्छी चीज़ें शामिल हैं और वे चीज़ें भी जो शायद उतनी अच्छी नहीं हैं, चूँकि आप अपनी ओर उसे आकर्षित करते हैं जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा सोचते हैं। इसलिए यह आसानी से पता चल सकता है कि जीवन के हर क्षेत्र के बारे में आपके प्रबल विचार क्या हैं, क्योंकि वे हकीकत में बदल चुके हैं। अब तक आप रहस्य सीख रहे हैं और इस पर अमल करके हर चीज़ बदल सकते हैं। अगर आप अपने दिमाग में कोई चीज़ देख सकें तो वह आपके हाथ में आ जाएगी। अगर आप अपने दिमाग में सोच लें कि आप क्या चाहते हैं और उसे अपना प्रबल विचार बना लें तो वह चीज़ आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। यह सिद्धांत संक्षेप में 5 सरल शब्दों में बताया जा सकता है। विचार वस्तु बन जाते हैं। इस सबसे शक्तिशाली नियम से आपके विचार आपके जीवन की वस्तुओं के रूप में साकार हो जाते हैं। विचार वस्तु बन जाते हैं। यह सूत्र बार बार दोहराइए और इसे अपनी चेतना और जागरूकता में उतर जाने दें। आपकी विचार वस्तुएं बन जाते हैं। ज़्यादातर लोग यह नहीं समझते हैं कि हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हम विचार को माप सकते हैं। इसलिए अगर आप बार बार एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, अपने दिमाग में उस चमचमाती नई कार का मालिक बनने की कल्पना कर रहे हैं, उस पैसे का मालिक बनने की जिसकी आपको ज़रूरत है, कंपनी बनाने की, आदर्श जीवन साथी पाने की, अगर आप उसे कल्पना में देख रहे हैं तो आप उस फ्रीक्वेंसी को लगातार संक्षेपित कर रहे हैं। विचार चुंबकीय संकेत भेजते हैं जो उस जैसी चीज़ों को आपकी ओर आकर्षित करते हैं। प्रबल विचार या मानसिक दृष्टिकोण चुंबक है। नियम यह है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। परिणाम स्वरूप मानसिक दृष्टिकोण हमेशा अपनी प्रकृति के अनुरूप स्थितियों को आकर्षित करेगा। विचार चुंबकीय होते हैं और विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप सोचते हैं तो वे विचार संक्षेपित होकर ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं और चुंबक की तरह समान फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ों को आकर्षित करते हैं। हर भेजी गई चीज़ स्रोत तक वापस लौटती है और वह स्रोत आप हैं। इसके बारे में इस तरह से सोचें। हम जानते हैं कि किसी टेलीविज़न स्टेशन का ट्रांसमिशन टावर एक फ्रीक्वेंसी पर प्रसारण करता है जो आपके टेलीविज़न की तस्वीरों में बदल जाती है। यह तो सच है कि हमसे ज़्यादातर लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि यह कैसे होता है, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि हर चैनल की एक फ्रीक्वेंसी होती है और जब हम उस फ्रीक्वेंसी पर चैनल सेट करते हैं तो हमें अपने टेलीविज़न पर तस्वीरें दिखने लगती हैं। हम चैनल चुनकर फ्रीक्वेंसी चुनते हैं और इसके बाद हमें उस चैनल पर प्रसारित होने वाली तस्वीरें मिलती हैं। अगर हम अपने टेलीविज़न पर अलग तस्वीरें देखना चाहते हैं तो हम चैनल बदल सकते हैं और उसे नई फ्रीक्वेंसी पर सेट कर देते हैं। आप मानवीय ट्रांसमिशन टावर हैं और धरती पर बने किसी भी टेलीविज़न टावर से ज़्यादा शक्तिशाली हैं। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर हैं। आपका ट्रांसमिशन आपके जीवन और संसार की रचना करता है। आपके द्वारा प्रसारित फ्रीक्वेंसी शहरों, देशों, संसार के पार पहुंच जाती है।
वह पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगती है और इस फ्रिक्वेंसी को आप अपने ही विचारों से प्रसारित करते हैं। आपके विचारों के प्रसारण से आपको जो तस्वीरें मिलती हैं वे आपके लिविंग रूम से टेलीविज़न स्क्रीन पर नहीं दिखती हैं। वे तस्वीरें तो आपके जीवन में दिखती हैं। आपके विचार फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं, उस फ्रिक्वेंसी पर मौजूद समान चीज़ों को आकर्षित करते हैं और फिर आपके विचारों को जीवन की तस्वीरों के रूप में आपकी ओर प्रसारित करते हैं। अगर आप अपने जीवन की किसी भी चीज़ को बदलना चाहते हैं तो अपने विचार बदलकर चैनल और फ्रिक्वेंसी बदल लें। मानसिक शक्तियों के कंपन ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली होते हैं। तो यह था इस अध्याय रहस्य प्रकट होता है का पहला भाग। अगले भाग के लिए मेरी अगली वीडियो देखना ना भूलें। आशा करती हूँ कि आपको यह चैप्टर पसंद आया होगा और आगे आने वाली और वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने मोबाइल पर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।